नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट झज्जर के बिरहोड़ गांव में, जो कि मौजूदा सरपंच यहाँ के प्रदीप कुमार शेरावत जी हैं। तो आइए आज लाइव मुलाकात करते हैं प्रदीप कुमार जी से, जो कि गांव के सरपंच, मौजूदा सरपंच है। तो देखते हैं कि अपने गांव की भलाई के लिए क्या क्या एम अपने गांव के लिए लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल को तकरीबन कितना टाइम हो चुका है सर? मेरे कार्यकाल को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं जी। तो सर आप पॉलिटिक्स में आए तो क्या क्या उद्देश्य लेकर के आए अपने गांव के प्रति? मेरा उद्देश्य है गांव के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो यूथ के वेलफेयर के बारे था जी। उनके लिए स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ जी इन सब की, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान, जी, विकास का आह्वान, यही मेरा नारा था। जी। और इस पर मैंने अपनी क्षमता से कार्य करने की पूरी कोशिश की। जी। तो सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य अपने गांव के लिए किए? अबाउट सैनिटेशन बात करें तो गंदे पानी की निकासी के बारे में, जी, गांव के कुछ विकास कार्य जो किन्हीं कारणों से आपसी जिद और हट से या कोई टेक्निकल माप परिमाप से आकलन ठीक न होने से जो रुके हुए थे वो पूरे किए। जी, और सैनिटेशन में नालियों और इनका बड़े नालों का निर्माण था, जी, और गलियों का निर्माण, चौपाल का निर्माण, एक चौपाल जो अधूरी है जी, उसको भी अभी अगले कुछ टर्म में अगली पंचायत या जो भी हो, जी, ड्यू टू शॉर्ट बजट उसको निर्माणाधीन रह गई है। और प्लेग्राउंड की रिपेयर वगैरह, जी, पौंड सिल्ट क्लियरेंस है। जी, पशुओं में बीमारी, गांव में के गंदे पानी की जो जोड़ों में जा रहे थे जिससे पशुओं में बीमारियां फैल रही थी, सभी पौंड के सिल्ट क्लियरेंस का काम हमने किया है। जी, और उनकी कुछ रिटेनिंग वाल का भी किया है। जी, मुख्य उद्देश्य तौर पर यही। जी। सर आपके गांव की कुल पॉपुलेशन कितनी है? मेरे गांव की कुल पॉपुलेशन 2011 की सेंसस की जो काउंटिंग थी उसके अकॉर्डिंग 6431 है। जी। और वोटिंग बैलेंस? वोटिंग बैलेंस 4200 प्रेजेंटली। जी। और सर आपके टाइम में आपके अगेंस्ट कितने और कैंडिडेट हो जो आपके साथ खड़े थे सर? कितने अगेंस्ट थे वो? कितने, मतलब दो? मेरा अराइवल, मेरे अगेंस्ट मेरा एक ही कैंडिडेट था मेरे गांव से। जी, 2 कैंडिडेट के बीच मुकाबला था। जी। तो सर आपने कितने वोटों से आपने जो जीत है वो हासिल की है? लगभग 240 वोट थे। जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में पानी की निकासी का और पीने की फैसिलिटी जो पानी की है वो क्या क्या प्रोवाइड कराई आपने? कनाल बेस्ड पीने के पानी की सुविधा हमारे यहाँ है। जो ग्राउंड का जो पानी था, जमीनी पानी जिसको बोलते हैं, ट्यूबवेल का पानी जो था, वो पानी का क्वालिटी पुअर हो गई है। उसको सिर्फ यूज किया जाता कुछ धोने और सैनिटेशन में। जी, और पीने के लिए जो कनाल बेस्ड पानी है उसके लिए वाटर वर्क्स बहुत सालों से हमारे यहाँ निर्मित है। उसकी कैपेसिटी बढ़वाई गई है। जी, उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक किया गया है और वो सप्लाई है, और उसी से गाँव का काम अच्छे से चल रहा है। जी। सर जो आप पीने का पानी अपने गांव के लिए बता रहे हो, आपने कभी उस पानी का सैंपल चेक कराया सर? करवाया, TDS वगैरह करवाया, पब्लिक हेल्थ से उसकी और भी क्वालिटी चेक करवाई है। जी, वो सारे के सारे दुरुस्त पाए गए हैं, क्योंकि कनाल बेस्ड है जिसमें TDS की कोई समस्या है नहीं, बस फिल्ट्रेशन की समस्या है। फिल्ट्रेशन पर बार बार पब्लिक हेल्थ ने और पंचायत ने मिलजुल के इसको काफ़ी दुरुस्त किया है। जी। सर शिक्षा के स्तर पे बात करें, आपके गांव में कितनी कक्षा तक के स्कूल हैं सर? शिक्षा के स्तर में अगर बात देखी जाए तो ये सरकार के बड़े स्तर की बात है। जी, सरकार फैसला लेती है रैशनलाइजेशन हो ना हो, सरकार फैसला लेती है कि स्कूल की शिक्षा नीति क्या हो, ये उन्हीं पर है। हम जो कर पाए उनमें जो पंचायत के निर्भर होता है वो काफ़ी कुछ कर पाए। जी। तो सर उसके बाद जो बेटी हैं वो कहाँ पे पढ़ने जाती हैं सर? हमारे गांव में गवर्नमेंट कॉलेज है जी, हायर एजुकेशन के लिए, जी, और प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग स्कूल है। लेकिन रैशनलाइजेशन में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हमारा टूट गया है। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता के अभाव की वजह से लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा जोर किए हुए हैं, और इस सब का श्रेय सरकार को लेना चाहिए। वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी को, अगर सरकार गुणवत्ता सुधारे तो पंचायत से नहीं, सरकार से, पंचायत सिर्फ उसको कुछ कोऑपरेट कर सकती है। जी। तो सर कितनी के ग्रांटें आपके गांव के विकास कार्य के लिए आ चुकी हैं लगभग आपके पास? लगभग 2 करोड़ रुपए सभी फंड की मिलाकर, जो डिफरेंट फंड है, जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, पंचायत के अपने निजी फंड, उनको मिला के लगभग 2 करोड़ रुपए। जी। तो सर आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया उनको?
गलियों के निर्माण पर हैं मोटे तौर पर, फिरनी, गलियों के निर्माण, नालों के निर्माण, जी बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ प्रबंध करना, कुछ व्यायामशाला, कुछ इस तरह के काम हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर पैसा इन पर लगा है। जी। सर आपके जो हलका के विधायक हैं उनका नाम क्या सर? गीता बुक्कल जी हैं, जी कांग्रेस। जी। कैसा उनको आपको जो समर्थन उनका मिलता है सर, कितना सहयोग वो आपको देते हैं? बतौर विधायक बहुत ज़्यादा समर्थन और कोऑपरेट करती हैं। एक विधायक को करना चाहिए, उसे भी 2 कदम आगे तक करती जी। और सर आपके गांव का कितना का आपको सहयोग मिलता है? उन्होंने एक हमारी वर्तमान विधायिका श्रीमती गीता बुक्कल जी, जी विधायक आदर्श ग्राम योजना, जी पता नहीं है वो किस स्टेज पर है, क्या है, मेरे अपने अकेले गांव के लिए 66 लाख रुपए की उन्होंने गलियों के निर्माण, चौपाल के निर्माण के लिए उन्होंने अपने बजट से रिकमेंडेशन डाले थे। स्कीम के बारे में पता नहीं है वो हाल फिलहाल सरकार के किस जगह पर या किस उसमें है, स्टेज पर है, इसके बारे में पता नहीं। जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि जो नशा आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है और जो आगे जा कर के कहीं ना कहीं करप्शन का रूप ले लेता है और फिर कोई निर्भया बन जाती है, कोई मनीषा बन जाती है। तो सर आपने कभी सोचा कि आपके गांव का जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए और नशे की तरफ ना जा करके उनका ध्यान जो है हेल्थ फिटनेस की तरफ ध्यान रहे, ताकि आपके गांव का जो विकास है और जो नाम है वो भी आगे आए, लेवल ले, एक जो बच्चे आज के हैं उनका कोई लेवल बने, जैसे आपने कोई जिम प्रोवाइड कराई हो या कोई व्यायामशाला करवाई उनके लिए जो आपने प्रोवाइड कराई हो, या फिर कोई खेल स्टेडियम सर जो आपने कोई प्रोवाइड कराया उनके लिए? इस मामले में मेरे अपने निजी तौर पर जो ड्रीम था, बहुत बड़ा हिस्सा उसका बाकी रह गया। जी। उसका कारण है बजट का अभाव। जी और लोगों में मोटिवेशन और यूथ को वेलफेयर की जो बात कर रहे हैं, जी आप बिल्कुल सही दिशा में बात कर रहे हैं। जी नशे और से दूरी और शिक्षा के नज़दीकी, जी ये इतनी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी समाज के लिए। बात आप निर्भया और मनीषा के बारे में बात कर रहे हैं, वही अपराध चाहे उसका रूप कुछ भी हो, नशे के साथ जरूर आता है। और इस मामले में अपना प्रयत्न मैंने जहाँ तक कोशिश की है बहुत, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें सक्सेस मानता हूँ। फिर भी बहुत कमी है आज भी, कि आज हरियाणा नहीं, कम से कम मेरे गांव का युवा बहुत हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, नशे से दूर हो, तो गांव में को आने वाले समय में बहुत वारे नारे होने की बात है। जी। सर ऐसा कोई कार्य बताइए जो आप अपने गांव के लिए करना चाहते हो और वो अभी तक मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ हो। आप इसमें किस तरह के काम के बारे में पूछना चाह रहे हैं? कोई भी जो आपको लगे कि मेरे गांव को इस फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा लोड थी और अब तक मैं कर नहीं पाया हूँ, सक्षम आप नहीं रही उस चीज़ के लिए, जो पेंडिंग रह चुका आपका गाँव, जो आपका ड्रीम हो अपने गाँव के प्रति। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी फिरनियाँ अभी अधूरी हैं, जी जिनको अच्छे आर्ट और डिजाइन से डेवलप किया जाए जी तो आगामी 30, 40, 50 साल के लिए जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तो ये है। जी स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात करें तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये सब सरकारों के सहयोग और सरकारों के बहुत बड़े योगदान से इनमें सुधार आ सकता है। पंचायत स्तर पर कुछ नहीं हो सकता। जी। और बात अगर सामाजिकता की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम अब भी है, सरपंच नहीं रहेंगे तो भी रहेगा, कि मेरे गांव का यूथ, मेरे गांव का सीनियर सिटीजन एक आपसी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटेड कोऑपरेटेड माइंड से अपने आप को डेवलप करे, गांव को डेवलप करे और हर यूथ आगे बढ़े। ये मेरा लाइफ टाइम के लिए मेरा यह ड्रीम है और इसको मेरे युवा हो सकता है सरपंच में व्यस्त होते इसको जितना अधूरा छोड़ पाया, सरपंच नहीं रहने के बाद इसमें पूरा समय देके मैं इस पर काम करूँगा। जी। तो ये थे हमारे साथ जो गांव के सरपंच हैं। तो आइए बने रहिए ऐसे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी एक नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।